हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट पार्ट है इसका। अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। आधा घंटा आपके पास मिल जाएगा। जो बच्चा आज देना चाहे वो आज दे दे, कल देना चाहे वो कल दे दे। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आपको मैंने कल जो बताया था वो ज़रूर करें। अपने फ़ोन को अपडेट करें। पहली बात तो अपडेट वीवीएम ऐप, फ़ोन को मत करना, वीवीएम ऐप को कर लेना। दूसरी बात, व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर दो तो बढ़िया है, अदरवाइज फ्लाइट मोड करें, एरोप्लेन मोड करें। थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनना अभी, कि जैसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपके पास एक कोड आएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल की तरफ से कोड आता है, जैसे SCH ऐसे कुछ करके आएगा। वो कोड की रिक्वायरमेंट है, वो कोड आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने पे पूछा जाएगा, वो कोड डालना है। दूसरी बात, कोई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करे। लास्ट ईयर कुछ बच्चों का ऐसे वीडियो कॉल से दिक्कत हो गई थी, मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने देखा भी था। तो वीडियो कॉल आनी नहीं चाहिए कोई भी टाइप की। ये PUBG फ्री फायर इसको आप हटा देना, कोई दोबारा डाउनलोड करने का इतना इंटरेस्ट है खेलने में। तो इसलिए ये मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जनरल आपको मैंने बताया है। अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो, सब कुछ बढ़िया जाएगा। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से किया जाता है। ये मैंने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड बताए हैं, आएगा बहुत कुछ, लेकिन ये इनमें से कोई आ जाए तो बढ़िया है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन सोइल। राइजोबियम नाम का होता है, और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। दोनों के ऑप्शन बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेम द मोस्ट डक्टाइल इन द यूनिवर्स, तो एलिमेंट का नाम बताना, वो गोल्ड है। फिर उसके बाद आता है नेम द एलिमेंट विच इज़ लिक्विड, रूम टेम्परेचर लिक्विड हो तो उसका नाम बताओ। एलिमेंट मतलब जो थर्मोमीटर में फिल किया जाता है, तो ये मरकरी, ठीक है। अगर नॉन मेटल की बात पूछी तो ब्रोमीन हो जाएगा। गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। अगला है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर में होते हैं, जबकि नॉन मेटल के एसिडिक नेचर में होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार देना चाहता हूँ, क्योंकि टिंक्चर ऑफ आयोडीन बहुत बार बनता है, एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, घाव भरने काम में आता है। इसमें है ना आयोडीन मिली होती है अल्कोहल के अंदर, या जिसको इथेनॉल बोलते हैं, उसके अंदर 2 से 7%, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है, और वो किस रेशियो में होता है? 1:3 में। नाइट्रिक एसिड होता है मोलर मास का 1, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर, जिस पे कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच कर सकते हैं, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, और ये लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ये मैं लिखना भूल गया, लोवेस्ट होता है। फ्यूल एफिशिएंसी और कैलोरी वैल्यू की यूनिट आती है किलो जूल पर किलोग्राम। इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर न्यूमेरिकल बने तो किलो जूल जो फ्यूल लिया आपने वो ऊपर वो एनर्जी ऊपर लिख लेना, और जो फ्यूल लिया वो नीचे। जैसे कि मान लो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर ही देता हूँ। मान लो किसी फ्यूल को जलाने में आपको मिली 10,000 किलो जूल एनर्जी, और वो फ्यूल था वो आपके पास 1 किलोग्राम था। तो सोल्व कर लेना, इसको कट ही जाएगा तो आ जाएगी 10,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, कर लेना, इस प्रकार से हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉजेज एसिड रेन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एसिड रेन। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आ जाए तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड की बात आए तो वो किस में होता है? एयर पोल्यूशन में होता है। जबकि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के पूछे तो एसिड रेन में। द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड अमीबा, ये किस में होते हैं? हाइड्रा में होता है बडिंग से, और जबकि अमीबा में होता है वो बाइनरी फ्यूजन से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस सेक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं? तो उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। और जैसे कि पेनक्रियास सेक्रेट करता है किसको? इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। कुछ यूनिट बता रहा हूँ। लाउडनेस की डेसिबल होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, HERT, जेड लगाना भूल गया, जेड आएगा यहाँ पे। प्रेशर की पास्कल, फोर्स की न्यूटन, करंट की एम्पियर, पोटेंशियल की वोल्ट, चार्ज की कूलॉम, रेजिस्टेंस की ओम। ओके, नेक्स्ट है ए लॉगरिथमिक स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 फॉर इंक्लूडिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए एक स्केल यूज करते हैं, उसका नाम होता है रिश्टर स्केल, जिस पे 1 to 10 तक लिखा होता है।
मतलब 6.4 की रिक्टर स्केल आई 7.2 के, ऐसा कुछ। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विथ सेस्मिक वेव्स ऑफ अर्थक्वेक आर मॉनिटर, जिस पे है ना सेस्मिक वेव को मॉनिटर किया जाता है। जो सेस्मिक वेव निकलती हैं उन्हीं को, उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ये भी अर्थक्वेक के लिए लिया जाता है। अब कैलेडोस्कोप किस पे काम करता है? ये काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर, जबकि पेरिस्कोप पूछे तो आप बता सकते हो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला है द पार्ट ऑफ आई इन विच नो ब्लड वेसल आर प्रेजेंट, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, उसको कॉर्निया बोलते हैं। अगला है द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एंट, एंट के द्वारा जो छोड़ा जाता है फॉर्मिक एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम? कैलामाइन का सोल्यूशन लगाएंगे। मतलब क्या है, एक बेस है और वो उसने एसिड छोड़ा था और हमने बेस लगा दिया, न्यूट्रल बन गया, तो उसको कैलामाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसको जिंक कार्बोनेट भी कह देते हैं। नेक्स्ट है टू एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग, अगर ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसमें क्विक लाइम मिला देंगे, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लैक्ट लाइम मिला देंगे, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगला है फिश, फ्रॉग और ह्यूमन्स इंसेक्ट में वेस्ट कौन कौन से रिलीज होते हैं? एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलते हैं, तो फिश अमोनिया रिलीज करती है, अडल्ट फ्रॉग यूरिया, जबकि टैडपोल होता तो अमोनिया आएगा। अडल्ट फ्रॉग का यूरिया आएगा, ह्यूमन यूरिया करता है, इंसेक्ट यूरिक एसिड करते हैं। ये भी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैंने लिखा नहीं है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, वो भी आपको याद करना है, वो 2, और हमारा ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी होता है, ना कि सिंगल सर्कुलेटरी। कुछ पीएच वैल्यूज हैं, ब्लड की 7.4, यूरिन की 6.0, मिल्क की 6.5 to 6.7, सलाइवा की 7.4, HCl की 3.01, प्योर वाटर की 7। बिल्कुल न्यूट्रल होता है प्योर वाटर सॉल्ट। ठीक है, पीएच वैल्यू के बारे में बताने वाला कौन था? सोरेनसन था, जिसने 0 to 14 डिजिट लिखी थी। ओके, एक स्केल के ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ मैथ से क्वेश्चन है। एक क्लास इंटरवल है जिसमें 10 to 15 लिखा हुआ है, तो उसमें आपको लोअर लिमिट क्या होती है? 10 है, अपर लिमिट 15 है। क्लास मार्क बताना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उसका क्लास मार्क आ जाएगा 12.5। और क्लास का साइज पूछे तो बड़ी में से छोटी घटा दो, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका क्लास इंटरवल। ओके, अगला है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। ऊपर आएगा फेवरेबल केस, नीचे आएगा टोटल केस। ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में है, वो हमारे फेवर में 4 से ग्रेटर मतलब 5 और 6 मतलब 2 केस है, तो 2 ऊपर लिखा, 6 नीचे, सोल्व करने 1/3। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन है, वैल्यू पूछ लेगा एक्स की, जैसे कि कोई पूछ सकता है। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, इसमें ये 8 दे रखी है, 6 दे रखा है, तो ये हाइपोटेन्यूस है ये वाला। तो इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। 6 स्क्वायर 36, 8 की 64, फिर स्क्वायर रूट करेंगे, 100 का कितना आ जाएगा 10, तो ये आंसर आ जाएगा 10। अब एक मीन मीडियन एंड मोड के ऊपर आता है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, मैं यहाँ से मानता हूँ क्वेश्चन आ सकता है आपको। जब मीन मीडियन मोड, मीन निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को ऐड करो। मैं मीन में बता, सभी को ऐड करो और जितने नंबर उन्हीं से डिवाइड करो। कितने टाइम है? 10 टाइम 10 से डिवाइड 8.5 आ जाए। जबकि मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, बढ़ते क्रम में उसको लिखेंगे, फिर उसको लिखते ही कितने टर्म है, मान लो 10 है, तो हम इधर से उतनी छोड़ेंगे, उधर से उतनी, तो हमने छोड़ दी 4 इधर छोड़ दी और 4 इधर, 2 बीच की लेंथ पे, क्योंकि 10 है ना। अगर 11 होता तो 5 इधर बीच वाले ले लेते, लेकिन इसमें 2 बीच की कॉमन आएंगे, तो उनको लेकर के 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा अपना मीडियन। मोड की बात करें तो मोड अच्छा क्वेश्चन है। मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार 3 आया तो हो जाएगा इसका मोड। क्लियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 0? 6 पावर 0 का मतलब होता है किसी की पावर 0 1 होती है, हमेशा याद रखो। जब पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो उसको मल्टीप्लाई करके सेम कर देंगे, तो 8 × 4 32 की पावर 3 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी है ये। अगला 1/8 3, 8 की 3 ऊपर जा करके -3 हो जाता है। ये ऐसे कुछ आइडेंटिटीज है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकालो सर्कल का, तो एरिया अपने पास πr² का फॉर्मूला होता है। डायमीटर दे रखा 14, यहाँ से रेडियस निकाल लो और फॉर्मूला पुट करो, r² मतलब 7 × 7 154 सेंटीमीटर² आ जाएगा। जबकि सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr, वैल्यू पुट करी 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगले पोर्शन पर देखते हैं कि अपने पास रीजनिंग है। तो जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, 1 किलोमीटर ईस्ट में चला, ये मैंने यहाँ ओ से स्टार्ट किया। फिर देन टर्न टू साउथ, फिर साउथ में आया तो वो कितने चला
5 किलोमीटर चला, बिल्कुल चला। फिर अगेन टर्न ट्विस्ट, फिर ईस्ट में गया, वो 2 किलोमीटर गया। फिर वहाँ से डायरेक्ट 9 किलोमीटर गया, ऐसा कुछ। तो 9 किलोमीटर, 9 अगर गया तो ये 5 है तो यही 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। मैंने इस प्रकार बनाया। तो अपने पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब यहाँ से 100 डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पे हमारे पास 2 थी, तो 2 + 1 3, तो ये 3 होगी ना पूरी, ये वाली 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो, ये 3 होगी और ये 4, इन दोनों को मैंने स्क्वायर रूट करके सोल्व किया तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ये एनालॉजी के ऊपर बेस्ड है। इंसेक्ट से डिजीज फैलते हैं तो वो वॉर से क्या होगा, वॉर से क्या होगा, अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो आंसर बन जाएगा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। आर्मी, अब आर्मी थोड़ी आएगी, मतलब इंसेक्ट से डिजीज होते हैं, तो वार से आर्मी थोड़ी होती है, वार से डिस्ट्रक्शन होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा अगला क्वेश्चन आ जाएगा किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर डाल देगा अगला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन ये है, वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनसे अलग बताना है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। इनमें आयुर्वेद अलग है, आयुर्वेद मेडिसिन की एक ब्रांच है, जबकि ये चारों क्या वेद है, ये चारों वेद हैं, जबकि ये ब्रांच है, इसलिए आंसर आ जाएगी। अगला है, ओड नंबर लेटर बताना है, गिवन अल्टरनेट से। ये OD1 का क्वेश्चन है, जैसे PQ, XY, CQ, BN, ABDF, PR, सभी में देखो कोई वोवेल नहीं है, जबकि इसमें वोवेल है, तो ओड ये अपने पास डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें वोवेल है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फायर इज कोडेड एज, फायर को DGPC बनाया, तो बताओ शॉर्ट का क्या बनेगा। बिल्कुल देखो, फायर को DGPC, पहला लिखो F से D बना, I से G बना, R से P बना, E से C, मतलब 2 लेस बने, तो -2 -2 -2, तो S से 2 लेस Q, H से 2 लेस F, O से M और T से R, तो 2 लेस कर दिया हमने। इसने पूछा है बताओ लास्ट लेटर क्या होगा, T का अपोजिट क्या बना, अपने पास क्या बना अल्टरनेट R, तो R इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एक A एंड B आर ब्रदर्स, C एंड D आर सिस्टर्स, एज सन इज D। देखो A और B ब्रदर हैं, ठीक है, C एंड D सिस्टर हैं, और A का सन कौन है, D है, A का सन D है, तो मतलब यहाँ पे ये इसका सन है, तो ये इसका, ये दोनों भाई है तो ये इसका अंकल हो गया। तो यहाँ पे C एंड D आर डॉटर ऑफ A, C और D A की डॉटर हैं, बिल्कुल सही है। और B और C का क्या अंकल है, तो यही पूछा B का रिश्ता क्या होगा, तो क्या होगा, अंकल का हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अंकल। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको अच्छे से करने हैं, और सभी बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक। अब इसके बाद आज कोई वीडियो नहीं आएगा, शाम को डालूंगा पेपर के हिसाब से। ये नहीं है कि भाई मैं आपको कोई, मेरा मेन पर्पज़ है बच्चों को मोटिवेट करना। आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से करो और अच्छे से एग्ज़ाम दे गए हो, आप क्रैक करोगे तो बहुत बढ़िया है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो तो क्रैक करोगे भी। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।